कि मोदी जी के टाइम में सब गिरा। मोदी जी ने अपनी साख गिराई, मोदी जी ने इस देश को गिराया, मोदी जी ने इस देश के नागरिकों का गिराया। बस मोदी जी ने अगर उठाने का काम किया, खुद भी गिरे हैं मोदी जी, इसके अंदर कोई मोदी जी उठ नहीं गए हैं। मोदी जी खुद भी अपने चाल चरित्र सब चीज को गिराए हैं, सिर्फ दो मित्रों के चक्कर में। 30 करोड़ की जनता की हम 2 ही दिन करके अगर जोड़ें तो कितने अरबों खरबों का ये घोटाला है और कितना बड़ा छल है हमारे देश के नागरिक के साथ। ये तो बोलते हैं कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे मतलब ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, लेकिन खाने तो कैसे दे रहे हैं कि देख रहे हैं 550 करोड़ निकल रहा है एक आदमी के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव बिहार न्यूज में अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। आपको मालूम होगा कि पूरे भारत देश में अभी ईडी और सीबीआई की छापामारी कहीं ना कहीं हर रोज पड़ रही है और इसी बीच किशनगंज से एक मामला आ रही है कि वहां पे ग्रामीण कार्य विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके घर से 550 करोड़ रुपए के साथ साथ कई जमीन के कागजात और न जाने कितनी ज़्यादा संपत्ति वहां से बरामद हुई है। यहां तक कि मैं बता दूं, पैसों को गिनने के लिए 4 मशीन लगाई गई, वो भी कम पड़ गई। मैं अभी भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो के पास पहुंचा हूं इस मुद्दे पे बात करने के लिए और कई और मुद्दों पे भी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पे। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहला सवाल आपसे करूंगा कि कल के डेट में 550 करोड़ वहां पे जो इंजीनियर है किशनगंज के वहां से प्राप्त हुई है और वहां पे जमीन की कई कागजात, यहां तक कि जो बुक थे उनके या डायरी थे उनके ऑफिस में, उसके अंदर भी पैसा मिला है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात कैसे सर? अरे हमारा देश एक भ्रष्ट देश है। भ्रष्ट देश है तो और क्या है? मेरा देश तो आज़ादी है, स्वतंत्र है, इसलिए लूट रहा है ना, स्वतंत्र से लूट रहा है। स्वतंत्र से लूट रहा है। हाँ, तो क्या इस पे सरकार आज़ादी का पूरा फायदा उठा रहा है ना। हाँ। तो मोदी सोचो कि हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी के घर पे और हर नेता के घर पे, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष पार्टी का हो, सत्ताधारी पार्टी के पास यदि अभी के टाइम में हर घर पे छापे पड़े तो शायद मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अमीर बन जाएगा भारत। इतना भ्रष्टाचार का पैसा, देश की जनता का लूटा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। अरे एक अमित शाह के बेटे के जय शाह के घर पे पड़ जाए छापा तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। इतना पैसा होगा। इतना पैसा होगा। कितना अंदाजा अगर लगाएंगे तो? अरे भाई अभी पीछे 50,000 रुपया से जो बिजनेस अभी इन्होंने चालू किया था 16,000 करोड़ तक पहुंच गया एक साल में। तो आप सोचो कितने 8 साल हो गए भाई, अब कितने तक पहुंच गया होगा। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की और भी नेताएं हैं, अगर उनके घर पे छापामारी हो तो इस तरह से पैसा बरामद होंगे या जमीन के कागजात बरामद होंगे? निश्चित होगा, हर हाल में होगा। लेकिन अपने जिला में भी ऐसे एक नेता है जिनके घर पे छापामारी कुछ दिन पहले हुई थी, नाम तो जानते ही हैं सभी, और वहां पे पता चला है कि कुछ नहीं मिला है। इस पे क्या कहना है आपकी? अब वो नेताजी कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, तो मैं इस पे तो कुछ कहूँगा नहीं। अब सीबीआई उनका मोबाइल या कुछ जो ले गए हो वो क्या छानबीन करके क्या बोलते हैं, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। इस पे हम क्या कहेंगे। अच्छा, अभी दिल्ली के नोएडा में क्वीन टावर को गिरा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। आपने आज तक पे देखा है अभी कुछ देर पहले। क्या कहना चाहेंगे इस पे? भाई मोदी जी और योगी जी के राज के अंदर तो सिर्फ गिराया जाता है, उठाया थोड़ी ना जाता है। मोदी जी ने अपने देश के नागरिकों को गिराने का काम किया है और सिर्फ 2 जो उनके मित्र हैं अडानी और मुकेश अंबानी, उसको उठाने का काम किया है, बाकी सबको नीचे गिराने का काम किया। चाहे विपक्षी पार्टी हो, चाहे देश की हमारी जनता हो, चाहे मिडिल क्लास परिवार हो, चाहे गरीब परिवार हो, सबको नीचे जमीन में दलदल में गिराने का काम किया। तो वो बिल्डिंग गिरा के निश्चित मुझे लग रहा है किसी विपक्षी पार्टी का ही बिल्डिंग होगा। ये बढ़ रहा है, उससे पता चलता है कि इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति ही कह सकता है। जब कांग्रेस से इन्होंने सत्ता हथियाई तो 8.10 विकास दर था और मोदी जी के आने से माइनस में चला गया है विकास दर। तो कोई जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसे हम अंधभक्त कहते हैं, वही व्यक्ति मोदी की तारीफ कर सकता है और दूसरा व्यक्ति आज के समय में कोई तारीफ नहीं कर सकता है। कुछ जनता ऐसे है, उनसे मैं सुना हूं कि अगर मोदी जी को एक बार और मौका दिया जाए तो हमारा देश जो है सो बहुत ही ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने
कि एक मौका हम मोदी जी को और देंगे तो जो बचा खुचा है हर घर में एक कटोरा मोदी जी भीख मांगने के लिए थमा देंगे। वो सही बोल रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं विकास होंगे, तरक्की कर जाएंगे। जैसे मतलब 8 सालों में विकास हुआ है तो उसी तरह का विकास वो आगे भी करेंगे। तो इसका मतलब है ना कि वो विकास का कटोरा हाथ में आ जाएगा सबके। अच्छा, लेकिन डॉलर के ऊपर अगर हम बात करें, जिस तरह एक डॉलर की कीमत 80 रुपया हो चुका है इंडियन, तो इस पे आपका क्या कहना है? भाई माननीय प्रधानमंत्री जी डॉलर के ऊपर बात करते थे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो वो कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है, उस देश का सरकार गिरता है। तो इसका मतलब वो अपनी तारीफ खुद मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा भारत का मोदी जी के टाइम में गिरा है, जब मोदी जी आए तो 58 रुपये का रुपया था, मतलब 58 रुपया भारत का और $1 अमेरिका का। आज के समय में 8 साल में 80 रुपया भारत का है और $1 अमेरिका का है। तो यानी कि 22 रुपये की गिरावट सिर्फ 8 सालों में हुई है, जो कि पिछले 70 सालों में $1 के हिसाब से गिरता था। अब इनके टाइम में $3 के हिसाब से गिर। माहिर है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जैसे मैंने कहा कि मोदी, अच्छा, अडानी और मुकेश अंबानी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आप 30 दिन के लिए रिचार्ज करते हैं और आपको 28 दिन का रिचार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन सुनने में आया था कि कुछ महीनों के बाद अब 30 दिन की रिचार्ज होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। जब होगी तब। आखिर ये 28 दिन का रिचार्ज हुआ ही क्यों? क्योंकि हमारी सरकार गिरी हुई है उद्योगपतियों की गोद में जाके, उनके चरण में जाके हमारी सरकार गिरी है। लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा, यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, तो उस भ्रष्टाचारियों के लिए एक कानून पास करे, सिर्फ ओनली फांसी। देश को आगे ले जाना है तो चीन के जैसा, वहाँ का एक नेता भ्रष्ट पाया गया तो उसको फांसी चौराहे पे दे दिया गया। वैसा कानून यदि भारत में लग जाए निस्वार्थ भावना से, ऐसा नहीं कि सारे वो विपक्षी पार्टियों को ही फांसी पे लटका दे। मोदी जी ये भी कर सकते हैं, जैसे ईडी का छापा आप देख रहे हैं कि भारत में उनको सिर्फ चोर विपक्षी पार्टी में ही नजर आ रहा है, और जो मोदी जी की पार्टी में चला गया वो गंगा जल की तरह पवित्र हो गया। दूसरी चीज, चाहे वो जियो सिम हो, चाहे ये मीटर हो, भाई इन्होंने एक 30 दिन और 31 दिन का महीना होता है, लेकिन ये दुनिया का भारत देश ही एक ऐसा देश बन गया है जहां पे 28 दिन में बिजली का बिल आता है और 28 दिन के लिए आप रिचार्ज करते हैं। तो यानी कि लूट रही है कंपनी मोदी और अडानी की। मोदी की कंपनी ही कहूंगा, मोदी की कंपनी ने देशवासियों को लूट रहा है। इसके ऊपर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? और मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आगे आ जाता है, इस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि 135। आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।